धीरे धीरे ही सही प्लांट शेप में आ रहा है। कभी बना कभी बिगड़ा, तो देर आए दुरुस्त आए। देखिए यहाँ ब्रांचिंग होने लगी है और ये देखिए उसकी थिकनेस बड़ी है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर की ब्रांचों से छोटी थी, वो ऊपर की ब्रांचों से बड़ी बन गई है। वो हमें चाहिए था दोस्तों, क्योंकि प्लांट अनुपात में होना ही चाहिए। अब मैं यहाँ कर दूंगा ट्रिमिंग। देखिए लीफ रिडक्शन भी हुआ। तो धीरे धीरे दोस्तों सब होता रहेगा। हमें एक ही बात की ध्यान रखना है। ये देखिए अनवांटेड ब्रांच अनबैलेंस ना हो जाए कहीं, और ब्रांचों की संख्या हमें बढ़ानी है। यहाँ अनवांटेड ब्रांच, ये अनवांटेड ब्रांच, वो सब आइडेंटिफाई होने लगा होगा अब आप लोगों को, अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे सुरों की समझ हो जाती है, जैसे यहाँ आप लोगों को इस तरह कौन सी ब्रांच काटनी है वगैरह अपने आप अंदर से आएगा दोस्तों, अपने आप अपने हाथ चलेंगे। देख सकते हो दोस्तों, कुछ भी सीखा जा सकता है। मैंने बांसुरी सीखी है, इसीलिए मैंने सुरों का एग्जाम्पल दिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ सुरों को भी, ज़्यादा नहीं पर बजा लेता हूँ। अब कुछ गाने अपने आप भी निकालने की कोशिश करता हूँ, बिना नोटेशन देखे भी बजाने की कोशिश कर लेता हूँ, तो कुछ तो निकल आता है। तो पहले फूंकना भी नहीं आता था, बांसुरी ली वो भी पसंद नहीं आई, तो मैंने खुद की डिज़ाइन की। हमारे पुराने बांस निकाले मैंने, बहुत पुराने, हमारे परदादा के ज़माने के, उन्हीं में से मैंने एक बांसुरी बनाई। और उस भले ही वो परफेक्टली ट्यून ना थी, फिर भी मैंने कोशिश की और सीखता रहा। फिर कई सारी बांसुरी ली। अब धीरे धीरे उंगली अपने आप चलती है। तो वैसे आप लोगों को भी यहाँ बोनसाई आर्ट में आपकी उंगलियाँ चलने लगेगी दोस्तों। तो थोड़ा सा भी आर्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है दोस्तों, उसी पे अगर आप ध्यान देते हैं तो फिर सब अपने आप होने लगता है। वैसे ही 2011 में ज़्यादा मैं बोनसाई नहीं बनाता था, शुरू तो किया था, बट मैं बाहर रहता था बलसार में, तब मैं कुकिंग क्लास में ध्यान देता था। यानी संजीव कपूर जी आते थे, वो सिखाते थे, मैं नोट करता जाता था, बनाऊँ या ना बनाऊँ नोट करता था, इंग्रेडिएंट सब जानने लगा। अब कई सारी डिशेस मैं बना सकता। तो ज़रा भी इंटरेस्ट है तो आपने लिया तो फिर आप कुछ न कुछ बना सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। रेसिपी भी मैं अपनी बनाता हूँ कभी कभी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, 2-4 इंग्रेडिएंट मिल गए तो रेसिपी अपने आप बन जाती है। वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। तो इस तरह आप भी बोनसाई बना सकते हैं दोस्तों। तो कोई भी आर्ट में अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है, उसमें लिया आपने, तो फिर आप कुछ न कुछ कर ही सकते हैं। अब इस ब्रांच को मैं कट कर रहा हूँ, फिर हम यहाँ से रेमिफिकेशन धीरे धीरे कराएंगे, और नीड हुई तो किसी ब्रांच को यहाँ ही से सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। ब्रांच को मैंने कट कर लिया है, अब यहाँ ब्रांचिंग होगी। अगर हमें और नीड हुई तो फिर किसी स्पेसिफिक ब्रांच को हम ग्रो भी करवाएंगे दोस्तों। पर याद रखिए दोस्तों, हार्वेस्टिंग से इस तरह आप बड़े बड़े प्लांट पे वर्क कर सकते हैं, पर छतरी नुमा नहीं बना देना है आप लोगों को। बस इस तरह अनुपात होना चाहिए। यानी वो कैसे कर सकते हैं, तो नीचे वाली ब्रांचों को ट्रिमिंग मत कीजिए ज़्यादा, और ऊपर वाली ब्रांचों को रेगुलर इंटरवल पे ट्रिमिंग करते रहिए, तो फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है दोस्तों। और यहाँ खुला खुला सा दिखेगा, पर जैसे जैसे प्लांट की थिकनेस थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी तो बढ़ता चला जाता है दोस्तों। ये भी मैंने समझ में आया है, क्योंकि यहाँ 1.5 से 2 इंच की अंतर रखता था, वो भी बाद में कुछ सालों में ये कम होने लगता है दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अंतर ज़्यादा भी रखा है, थोड़ा मोटा डिजाइन होगा ये प्लांट। तो मिलते हैं, ऐसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।